नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार विधान मंडल का मॉनसून सत्र समाप्त हो चुका है और आपने देखा कि इस बार भी शिक्षा का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया गया था। देखिए, सदन के भीतर सीपीआई एमएल के विधायक संदीप सौरभ ने भी कई मांगे रखी थी और कई सारे प्रश्न भी पूछे थे। तो आइए फिर इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करते हैं संदीप सौरभ जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि हमने देखा कि मॉनसून सत्र के दौरान बहुत कुछ हुआ था और उसके बाद रिएक्शन ये हुआ कि जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने समरसेबल में जांच का आदेश दे दिया है और पीएचईडी डिपार्टमेंट से 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है। क्या आपको वाकई में लगता है कि कुछ हुआ है, गड़बड़ हुआ है? गड़बड़ तो हुआ ही है और ये हम लोग तो लंबे समय से मांग कर रहे हैं। जिस तरह से शिक्षा विभाग ने इस बार कोई सर्कुलर ला करके नीतियों को एकदम उलट दिया और आउटसोर्सिंग एजेंसियों का एकदम जाल बिछा दिया गया सारे स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर सब जगह बगैर कोई टेंडर के। हम आपके ही चैनल पर इस बात को कम से कम 10 बार कहें और इस पूरी प्रक्रिया में कहीं कोई पारदर्शिता नहीं है। जो जिस एजेंसी को कहा गया तो उन्होंने जाकर के स्कूलों में सबमर्सिबल डाला। अब जो उसका कॉस्ट एक्चुअल पड़ रहा है उससे 4 गुना ज्यादा आप कॉस्ट बना दे रहे हैं, 3 गुना ज्यादा कॉस्ट बना दे रहे हैं। क्वालिटी डाउन है। उसी तरीके से स्कूलों में जो बर्तन दिया गया, स्कूलों के में जितना सर्विसिंग हुआ, जितना सप्लाई हुआ और जितना अपॉइंटमेंट हुआ, 3 लेवल पे हुआ। सप्लाई, सर्विसिंग और अपॉइंटमेंट। अच्छा, 3 सप्लाई, सर्विसिंग और अपॉइंटमेंट, ये तीनों चीजों के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी तय किया गया। एक जिला में एक एजेंसी। ठीक है। उसी तरीके से विश्वविद्यालयों के अंदर 4 एजेंसी तय किया गया कि इन्हीं 4 एजेंसियों से बिहार के सारे विश्वविद्यालयों को और सभी डिग्री कॉलेज को इन्हीं से काम करवाना है। ये 4 लोग कहाँ से आए या जिला में स्कूलों के अंदर एक एजेंसी कहाँ से आया, किस प्रोसेस से आया, ये कोई नहीं जानता है। तो जिस अधिकारी को नीतीश बाबू ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिसको कंधे पर बिठा करके रखा, उन्होंने सारे के पाठक उन्होंने सारी प्रक्रियाओं की धज्जियां उड़ाई। और भ्रष्टाचार इसमें सांस्थानिक है। अच्छा। और केवल यही बात नहीं है, आप अभी जाकर के देखिए स्कूलों में मिल रहा है बच्चों को किट, स्टडी किट, एक किताब, एक कॉपी, एक झोला, और उन सब का कॉस्ट एक्चुअल देखिए और बाजार में उसका कॉस्ट देखिए। यानी कि आप उसी मुद्दे की बात कर रहे हैं जिस मुद्दे को सदन के भीतर जेडीयू एमएलसी संजीव सिंह ने भी उठाया था, बैग घोटाला शिक्षा विभाग में। वो केवल बैग घोटाला नहीं, मैं तो ही कह रहा हूँ, टोटल सप्लाई। वो एक हिस्सा है, बहुत छोटा हिस्सा है। टोटल सप्लाई 120 का बैग 1200 में। टोटल सर्विसिंग, हाँ, टोटल सर्विसिंग और टोटल अपॉइंटमेंट, माने गेस्ट टीचर से लेकर के बाकी जितने पोस्ट हैं, लाइब्रेरियन से लेकर के वहां पे लेखापाल होंगे, जो भी होंगे, वो सब कोई एजेंसी के माध्यम से पैसे के आधार पर हुआ और कोई क्राइटेरिया नहीं। तो क्या वाकई में संदीप जी आपको ऐसा लगता है कि के पाठक के वक्त में शिक्षा विभाग में घोटाला हुआ है? घोटाला हुआ है, के पाठक के रहते हुए घोटाला हुआ है। उन्हीं के सर्कुलर से ये हुआ ना, आपने देखा होगा जी। आप लोग तो मीडिया में हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि सर्कुलर के ऊपर साइन किनका था, जिसमें कहा गया कि ये 4 एजेंसियां रहेंगी, जिसमें कहा गया कि ये सारे अलग अलग जिलों में अलग अलग, उन्हीं का लेटर था, उन्हीं का सर्कुलर था, उन्हीं ने नीति बदली थी। तो वो केवल अनडेमोक्रेटिक फैसला नहीं लेते थे बल्कि करप्ट फैसले भी लेते थे। अच्छा, करप्ट फैसले लेते थे के पाठक, बड़ी बात आप कह रहे हैं। और उसमें लोगों ने उसकी तारीफ उस समय की, तो उसका साइड इफेक्ट तो अभी लंबे समय तक दिखना है जी। हम लोग देखिए एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन या कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन, ठेकाकरण और निजीकरण, ये नहीं चाहते हैं जी। जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहेगा वो इन 2 बुनियादी दुश्मनों से मुकाबला करेगा। ठेकाकरण नहीं होना चाहिए और उसका निजीकरण या व्यापारी प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। और ये होगा तो महंगा होते जाएगा। और यही सरकार के इस आदेश के माध्यम से यही किया गया। इस सवाल में विधानसभा में मेरा प्रश्न स्वीकार्य है, स्वीकार किया जा चुका है जी। लेकिन आज तक उसका जवाब नहीं मिला। अच्छा, वो प्रश्न क्या था? यही कि किस प्रक्रिया से आपने एजेंसियों को नियुक्त किया, उसका अब तक आपको जवाब नहीं मिला। ये फरवरी की बात है, ये फरवरी बजट सत्र में जब हमने उठाया जी। अब तक जवाब नहीं मिला। उसके बाद हमने मुख्यमंत्री को लिखा तो उस पे
जांच होना है तो मुकम्मल हो जाए। एक स्कूलों में सबमर्सिबल पूरा अच्छी बात है, लेकिन मुकम्मल जांच हो तो जाए। मुख्यमंत्री को लिखा तो वहां से कोई जवाब आया संदीप जी? कहाँ कोई जवाब आया? वहां से भी उन्होंने कोई शिक्षा जवाब विभाग नहीं को आया। रेफर कर दिया। अच्छा जी। तो और केवल यही विभाग नहीं, हम देख रहे हैं कि बिहार में अभी हम्म, जो सरकार चल रही है उसको चंद आईएएस चला रहा है। हम्म, वो चाहे मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठे हुए लोग हों, हम्म, वो चाहे अलग अलग विभागों के अपर मुख्य सचिव और उससे बड़े पदों पर बैठे हुए लोग, जी, यही 4-5 लोग मिला करके पूरे बिहार की शासन व्यवस्था में नीतिगत फैसले ले रहे हैं। और उसमें इतनी अनियमितता, इतना भ्रष्टाचार का स्कोप। जैसे एक उदाहरण आपको हम और दे रहे हैं, जी, आप लोग को भी ये मुद्दा उठाना चाहिए। अभी जितने बिहार में पंचायत से सचिव हैं, पंचायत सचिवों की नियुक्ति हाल में भी हुई है बिल्कुल जी, 2014 प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा से। हम्म, उन लोगों का स्थापना ब्लॉक से हटा करके जिला में कर दिया गया, डीपीआरओ के यहाँ। हम्म, अब जिला पंचायती राज पदाधिकारी जो है वो उनकी स्थापना देखेंगे, वहीं अटेंडेंस बनेगा, वही हाजिरी बनेगा, वहीं से पेमेंट बनेगा उनका। जी, जी, अभी तक ये ब्लॉक में था। हम्म, तो ब्लॉक में था तो चूंकि इनका काम पंचायत में है, तो ब्लॉक इनका केंद्र था, तो एक निगरानी भी रहता था, बिल्कुल, मॉनिटरिंग भी जी, रहता जी, था, जी, सहूलियत भी रहता था। हम्म, किन्हीं मुखिया का कोई काम हुआ तो मुखिया जी गए ब्लॉक में, बीडीओ साहब से कहें कि देखिए ऐसा ऐसा पंचायत का मेरे पंचायत सचिव के साथ ये दिक्कत है, सॉल्व हो गया। बिल्कुल जी, अब हो गया डीपीआरओ। अब कुछ भी है तो इनका डीपीआरओ के जिला में जाइए, बिल्कुल, और इसके माध्यम से अनियमितता, गड़बड़ी और पैसे का लेन देन, इसका पूरा पूरा स्कोप बन गया। और उस सब स्कोप को लेकर के अब ऊपर जा रहा है। तो ये नीति गलत बनी है जी, जी, और काम करने में बाधा, तो ये एक नीति बन गई। उसी तरीके से अचानक से बीच में पंचायती राज विभाग ने तय कर दिया कि हम बिहार के पूरे जितने भी मुखिया जी के माध्यम से काम होता है उन सबको टेंडर निकलवाएंगे। वो चाहे 1 लाख का काम हो, 50,000 का काम हो, टेंडर निकलेगा। और उनका नेक्स्ट प्लान था कि उसमें एजेंसी के माध्यम से करवाएंगे। अच्छा जी, 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 तो ये अब सारे पंचायती राज का जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं, उनकी क्षमता आप लगातार कम कर रहे हैं, उनको आप सीज कर रहे हैं, और गड़बड़ियां बढ़ रही और गड़बड़ियां बढ़ रही है। गड़बड़ियां बढ़ रही हैं। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे संदीप जी, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा कि अब तो जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। क्या लगता है आपको, नए एसीएस यानी कि एस सिद्धार्थ इन तमाम मुद्दों को लेकर के पाठक से बात करेंगे? बात क्या करना है, एजेंसी के माध्यम से जांच हो, जांच में अगर गड़बड़ी है तो कार्रवाई हो, जांच में गड़बड़ी हो तो कार्रवाई हो, जो नीति बना रहे हैं। हाँ, अच्छा, आपको ये भी बता दें कि उस समय जब ये पॉलिसी आ रही थी, उस समय जो माननीय मंत्री थे प्रोफेसर चंद्रशेखर साहब जी, उनकी सहमति नहीं थी। सहमति नहीं थी आउटसोर्सिंग को लेकर? उनकी सहमति नहीं थी, बल्कि हमने जब चिट्ठी लिखा, हाँ, हमने अपर मुख्य सचिव को लिखा, हमने मंत्री जी को लिखा, हमने मुख्यमंत्री को लिखा, और हम जब उनसे मिलने गए तो उन्होंने भी दिखाया कि हम भी मुख्यमंत्री को इसका ऑब्जेक्शन दे रहे हैं। अच्छा, एजेंसी मंत्री जी को जवाब मिला था? कोई नहीं जवाब मिला, मंत्री जी को भी जवाब, वो भी इसके पक्ष में नहीं थे। जी, तब भी ये काम क्यों हुआ? जी, वो पक्ष में जब नहीं थे, कोई मिनिस्टर अगर किसी बात के पक्ष में नहीं है, केवल अपर मुख्य सचिव उसके पक्ष में है, आप उस समय जान ही रहे थे क्या चल रहा था सचिवालय के अंदर, जी, तब भी ये कैबिनेट से कैसे पास होकर के कैसे लागू हो जा रहा है? जनता को जवाब किसको देना है? जनता को जवाब कौन देगा? मंत्री जी देंगे। मंत्री जी देंगे, वो जनता के प्रतिनिधि हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई अपर मुख्य सचिव तो नहीं देने जा रहा है। लेकिन अभी के सरकार में इतना अफसरशाही हावी है, ये केवल कहने की बात नहीं है, बल्कि इस अफसरशाही में ऐसा लोगों को लग सकता है बाहर से कि रेड टेपिज्म जो है, लाल फीताशाही, उस पे लगाम होगा, तुरंत प्रक्रियाएं तेज चलेगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेकिन ये सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वाला रास्ता है और सबसे ज्यादा जवाबदेही विहीन इस तरह की पॉलिसियां। अच्छा, हमने देखा कि सदन के भीतर संदीप सौरभ ने भी बड़ी मांग उठाई थी। आपने प्रश्न भी किया था कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा अब तक क्यों नहीं मिला है। उस पर प्रश्न का क्या हुआ संदीप जी? देखिए, प्रश्न तो बहुत लंबे समय से हम लोग उठा रहे हैं। जब हम छात्र जीवन में थे, तब उस आंदोलन के लिए हम लोगों ने कई बार पटना की सड़कों पर मार्च किया है, आंदोलन किया है। तो वो प्रश्न ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो बिहार की पहचान से जुड़ा हुआ मसला है। बिहार की पहचान से वो जुड़ चुका है। जी। पटना विश्वविद्यालय 1917 में बना और उस समय नेपाल, बिहार और उड़ीसा, इन 3 राज्यों का, 3 माने प्रदेशों का ये एकमात्र विश्वविद्यालय था। ये भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय है।
इतना पुराना कोई यूनिवर्सिटी नहीं बचा बिहार देश के अंदर जिसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला हुआ, सबको मिला हुआ है। ये 107 साल पुराना एक विश्वविद्यालय है जिसके जो बिल्डिंग्स हैं वो अपने आप में धरोहर है, जिसका एक लिगेसी है, माने ब्रिटिश राज से जिसकी एक लिगेसी रही है। उस विश्वविद्यालय को अगर केंद्र सरकार दर्जा नहीं दे रही तो क्यों नहीं दे रही है, कारण क्या है? क्या हुआ? तो आपके प्रश्न का क्या जवाब अब देखिए उसमें सरकार का वही मैं देखता हूँ, कोई मंत्रीगण जो है हाँ। वो होमवर्क करके नहीं आते हैं, उनको आईएएस लिख के दे देते हैं, अपर मुख्य सचिव या जो भी डिपार्टमेंट में कोई पदाधिकारी होंगे लिख के जवाब दे दिए, ये पहले नहीं आते, सदन में आके पढ़ देते हैं। अच्छा जी, ये जवाब है। अब उन्होंने कहना शुरू किया कि हम पिछले दिनों गया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार बना, मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बना, अब हम लोग मुंगेर में एक सोच रहे हैं हाँ। और पटना यूनिवर्सिटी पर कहा कि इसमें नियम सम्मत होगा तो हम लोग देखेंगे। तो बुनियादी प्रश्न मेरा था उसके बाद कि जब नियम सम्मत होने पर आपको अभी तक शक है या सरकार तय नहीं कर पाई है, तो आखिर क्यों हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री मंच से मांग कर हाथ जोड़ के और मंच से आपने मांग की थी? तो अगर नियम सम्मत नहीं था तो आपने ऐसा क्यों किया? अगर आपको आपत्ति है, ये प्रस्ताव भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे यही आप बताइए। अगर आपको कोई गोल मटोल बात कहना है तो हम वोटिंग कराएंगे, क्योंकि वो गैर सरकारी संकल्प। वोटिंग कराइएगा? हाँ, वोटिंग कराइएगा जी। यही गैर सरकारी संकल्प में यही होता है। आपने प्रस्ताव दिया, सरकार मान लेती है, तब तो ठीक है, स्वीकृत हो गया आपका संकल्प। अगर सरकार ने खारिज कर दिया और आपने वापस नहीं लिया तो ये फ्लोर पर वोटिंग इसका होता है। तो आप वापस लेंगे या आप वापस नहीं लेंगे? हमने वापस नहीं लिया, उसी समय होता है। जी। तो हमने नहीं लिया। हमने कहा कि इस पे आप फाइनल जवाब देंगे, नहीं तो वोटिंग कराइए। अच्छा। अब उस हंगामे में मंत्री जी जवाब दे नहीं रहे हैं, उधर से उन्होंने स्पीकर महोदय ने गलत तरीके से, वो नहीं परंपरा है, उन्होंने उसी भीड़ में कहवा दिया कि हाँ और ना कहिए। अब जदयू के लोगों को और भाजपा के लोगों को उन्होंने ना कह दिया कि नहीं ये नहीं होना चाहिए केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा। तो हमने कहा प्रॉपर वोटिंग कराइए। उनकी संख्या हम लोग ज्यादा संख्या में थे उस समय। हमने कहा वोटिंग करवाइए, हाँ ना में क्या है। तो ये नहीं करवाया गया। तब अंत में मंत्री जी ने फिर स्वीकार किया कि नहीं ठीक है, हम प्रस्ताव दोबारा से आपकी मांग पर भेजेंगे। अच्छा, जी। तो चलिए एक मुद्दा हमने इस तरह से उठाया और उसमें सरकार को अंततः जमीन पे आना पड़ा और उन्होंने कहा कि हम भेजेंगे प्रस्ताव, सरेंडर करना पड़ा। हाँ, और अगर आप केंद्र में कहने के लिए आप किंग मेकर हैं तो ये छोटी छोटी मांगे जो हैं इससे कुछ केंद्र का जा नहीं रहा है। एक विश्वविद्यालय के माध्यम से एक राज्य की पुरानी गौरवशाली इतिहास को आप मान्यता दे रहे हैं, इससे आपका कोई नुकसान नहीं है। तो ये सरकार अगर ढंग से भेजे और केंद्र को कायदे से, अगर बिहार से उनको नफरत नहीं है, वो केवल गुजरात नहीं करते हैं, तो पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दें। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कमेटी का गठन हुआ था। सीधा सवाल है मेरा आपसे, क्या आपको वाकई में लगता है कि तमाम शिक्षकों को मनचाहा जिला मिलेगा? देखिए मिलना तो चाहिए, हम तो चाहते हैं कि मिले। और खास करके जो महिलाएं हैं, जो दिव्यांग हैं, उनको मनचाहा जगह पे आप दे दीजिए, उससे वो अच्छा काम करेंगे। जितना वो मेहनत कर पा रहे हैं और उस मेहनत में जितना फायदा मिल रहा है सरकार को और शिक्षा व्यवस्था को, वो उतने ही मेहनत में ज्यादा काम कर पाएंगे। तो उनको मिलना चाहिए। स्कूल टाइमिंग बदलेगी संदीप जी? ये भी बदलना चाहिए। लेकिन आप देखिए, शिक्षा मंत्री ने तो 2 दिन का समय मांगा था, 2 दिन कब के बीते? देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ, ठंडे बस्ते में क्योंकि शिक्षा मंत्री भी चाह रहे हैं तो नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री सदन में कह रहे हैं तो नहीं हो रहा है। तो आप समझिए चल क्या रहा है बिहार में, अफसरशाही किस लेवल पे गया हुआ है। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की बात लागू नहीं हो रही है, और एक बार कहने का बात नहीं है, 3 बार घोषणा हो चुका है। बिहार विधानसभा में हुआ और पूरे देश ने देखा। चलिए एक आखिरी सवाल है, क्या इन तमाम मुद्दों को लेकर आपकी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से कोई बातचीत हुई? अभी तो नहीं बात, अभी तक कोई बातचीत नहीं। तो अब देखना होगा कि आगे इन तमाम मुद्दों का क्या कुछ होता है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।